नमस्कार. टाइम्स ऑफ नगरमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण सरफराज जागीरदार यांची नव्याने ओळख सांगायची गरज नाही. आज आपण सरफराज जागीरदार यांच्याकडे त्यांच्याशी खास बातचीत करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि आपण थेट मुद्द्यावर सरफराज जागीरदार यांच्याशी आज बातचीत करणार आहोत. सरफराजजी, आपलं टाइम्स ऑफ नगरमध्ये हार्दिक स्वागत. बहुत बहुत शुक्रिया. सरफराजजी, एकेकाळी फक्त हिरवा गमछा आपल्या अंगामध्ये होता, हिरवा पंजा अंगामध्ये होता. आज तो कुठेतरी नाहीये. आज समाजवादी डायरेक्टली आलेली, एमआयएम आपण गायब केली. गायब नहीं है, एमआईएम हमारे दिल के अंदर है. पहले भी हम असद साहब की रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करते, लेकिन अभी अबू आसिम आज़मी साहब की उनसे ज़्यादा जिस तरीके से उनकी पुरानी खिदमत है, तो उन्होंने जो मौका दिया है तो उस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं. और इससे पहले भी जब 2014 से पहले एमआयएम दिल में म्हणता आणि तुमच्या डोक्यावर समाजवादीची टोपी आहे. हाँ, सर पे है, क्योंकि अभी हम उनके निशान से सम्मान के साथ में साइकिल के निशान से रख रहे हैं. हमारे को सम्मान नहीं दिया गया एमआईएम के अंदर. जिस तरीके से फारूक शाब्दी साहब को बेइज्जत किया गया मुंबई अध्यक्ष, वैसे ही हमारे को भी बेइज्जत किया गया. कुछ कोणी बेइज्जत केली? इम्तियाज़ जलील साहब से कहीं ना कहीं गलती हुई. हम तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराते और शफीउल्लाह काजी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते कि कुछ पैसों के लिए ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने 15 साल खिदमत की मजलिस की, उनको निकाल दिया. लेकिन निकालना मीन्स हकलपट्टी नहीं, टिकट नहीं दिया, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दिया जो 15 महीने पहले आए और जो है ना आयुर्वेद का तेल लगाया करते थे, उन लोगों को वैसा टिकट दिया. जो लोग भगवादारी सोच के थे उनको टिकट दिया. इसलिए हम लोग नाराज़ होकर हमने जिस तरीके से औरंगाबाद में आप देख रहे हैं, शोलापुर में देख रहे हैं, आपण औरंगाबादचा विषय काढताय, म्हणजे संभाजीनगर नवीन आहे ते, त्याचा विषय काढताय आपण. तिथं इम्तियाज जलीलांवर काल हल्ला झाला. हाँ, उनकी गाड़ी के ऊपर और उनके साथ में मारहान हुई. हमने भी न्यूज़ पे देखा, बड़ा दुख हुआ. लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि हर चीज़ जो है नेचुरल होता है, नेचर जस्टिस होता है. तो उसी तरीके से जिस तरीके से उधर के हम नाराज़ है, वैसे वहाँ के कार्यकर्ता भी नाराज़ है और उन्होंने उनका हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन आया वहाँ पर. म्हणजे इम्तियाज जलील यांच्यावर हल्ला झाला, त्याचं तुम्ही समर्थन करताय? नहीं, समर्थन नहीं. हम लोग ये चीज़ को भी देखिए, नेता कोई भी हो, अगर समाज और है ना हित के लिए काम करता है, समर्थन करताय? उनके ऊपर जो हल्ला हुआ उसका निषेध करते हैं. लेकिन एज ए नेता अगर उनके ऊपर हल्ला हुआ है तो उस चीज़ का निषेध है. लेकिन एज ए उन्होंने अगर धांधली की है तो उसका जवाब उनको शायद वहाँ पर मिल. सोशल मीडियावर चाललंय की तेरा मेरा रिश्ता क्या 15 लाख 15 लाख. जी, बहुत लोगों ने, जितने सारे मजलिस के अबुल हसन हाशमी साहब थे, ये लोग थे, सब लोगों का देखा गया, तो उन्होंने भी कहा. और इम्तियाज़ जलील साहब और माजिद हुसैन साहब जो एमएलए है, उनके सामने ये सारी चीज़ें देखी गई कि उनके सामने कहा गया तेरा मेरा रिश्ता क्या 15 लाख 20 लाख. यानी उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें हैं और लोग प्रूफ के 15 लाख 20 लाख म्हणजे काय? यानी टिकट देने के लिए जो पैसों की धांधली हुई है और उसको कोणी केली ती? वहाँ पर औरंगाबाद के अंदर हुई है. कोणी केली? जो नेता है, वो लोग जिन लोगों ने टिकट बांटे हैं, उन लोगों ने की है. कुठेतरी सरफराज जागीरदार यांना एकनिष्ठ होते आणि डावलण्यात आलं. गुंडों की वजह से. कोण गुंडे? जो यहाँ पर जिन लोगों ने धांधली कर टिकट खरीद कर लेकर आए हैं अहमदनगर के अंदर, उनकी वजह से. कोणी खरेदी केले तिकीट? यहाँ पर 4 पतंग से ले रहे हैं. किसी का नाम लेकर बड़ा नहीं करना, लेकिन 4 पतंग वाले सबको मालूम है पूरे अहमदनगर. किती पैशांमध्ये ते तिकीट विकत घेतलं असं तुम्ही म्हणता? आप जो बोल रहे हैं वही होगा, तकरीबन 15 लाख 20 लाख. जो बोल रहे तेरा मेरा रिश्ता क्या, पहले इम्तियाज़ जलील साहब के ज़बान से बड़ा अच्छा लगता था और पूरा महाराष्ट्र उनको सपोर्ट देता था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके लिए हम अंदर गए. हम जेल से हमारे बालों के लिए भाग कर नहीं आए, लेकिन वही चीज़ सामने आई, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो इन लोगों का रिश्ता 15 लाख 20 लाख. सरफराजजी, एकंदरीत तुम्ही ज्या पक्षासाठी काम करत होतात, एमआयएमसाठी, त्या एमआयएमला कुठंतरी भाजपची बी टीम असं म्हणतात. तकरीबन देखिए, आपको कल का एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़ पे देखा जा रहा था कि अकोट के अंदर भाजपा, हमारे असद साहब हमेशा फ़ख्र से कहते हैं और हमें अच्छा भी लगता था, जिस तरीके से अबू आसिम आज़मी फ़ख्र से कहते हैं कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे. लेकिन ये चीज़ हो गई, कल बीजेपी के साथ ये लोग गए हैं और ये सारी चीज़ें. कौन लोग? ये एमआईएम के लोग गए हैं, उन्होंने उनके साथ में, और पूरे न्यूज़ चैनल के ऊपर आया है कि इन लोगों ने उनके साथ में हाथ मिला और बैठ गए. एमआयएम भाजपची बी टीम असं म्हणायचं तुम्हाला? अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये बी टीम का तो इन लोगों ने सामने सामने बता दिया कि ये लोग बी टीम है. असद साहब, तुम्ही काय म्हणता? महाराष्ट्र के लोग हैं, बी टीम के हाथ मिला रहे, पैर मिला रहे, गले मिल रहे हैं. जिस तरीके से अफसर खान साहब कहते हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं सामने. कौन अफसर खान? अफसर खान एक वंचित के बहुत बड़े नेता है और औरंगाबाद के अंदर एक जानी मानी शख्सियत है, जिन्होंने आज से ही 10 साल पहले से बता रहे कि ये लोग धांधली करते दाने. हमको यकीन नहीं आता था, लेकिन अकोट का चीज़ देखकर कल समझ में आ रहा है. और आपके काय समझ में आ रहा है?
तर MIM ही भाजपची बी टीम आहे असं म्हणायचं तुम्हाला, प्रूफ के साथ एकदम है। पक्का म्हणायचं तुम्हाला? प्रूफ के साथ में है कि इन लोगों ने कल बीजेपी के साथ में हाथ मिलाया, और जब इम्तियाज जलील साहब को मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, कहीं ना कहीं असद साहब उनके ऊपर कार्रवाई ना करे उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम नहीं है। ऐसे कैसे नहीं मालूम है? टिकट देते टाइम इंटरव्यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और विदाउट इसके समर्थन के लेटर में ये चीज़ें मालूम नहीं होती है। एक चीज़ और बताऊं आपके माध्यम से कि कांग्रेस के ऊपर भी आरोप आया कि इन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया, तो कांग्रेस ने उनके सारे कॉर्पोरेटर्स को है ना एक ही दिन में निलंबित किया। क्या MIM ने निलंबित किया? ये नाटक कर रहे हैं और ये आवाम को बेवकूफ काँग्रेस भाजपची बी टीम नाहीये, MIM भाजपची बी टीम असं म्हणताय? देखिए, कांग्रेस ने कार्रवाई कर कर बताई ना। उन्होंने उनके जितने सारे लोग जिन्होंने हाथ मिलाया था उनको निकाला, MIM ने नहीं निकाला। इसका मतलब क्या है कि ये लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे बीजेपी को, और बीजेपी का, अब मैं असद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो हमारे पहले भी नेता थे, अच्छे कद्दावर नेता है, वो इंडिया लेवल के ऊपर काम कर, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। MIMची मुकुंदनगरमध्ये कशी परिस्थिती असेल? अभी बहुत- एकंदरीत आपण 15 वर्ष MIM मध्ये होतात आणि MIM साठी काम केलेलं आहे. मुकुंदनगरमध्ये आता नवीन उमेदवार MIMच्या रिंगणामध्ये आहेत, त्यांच्याकडे तुम्ही कसं बघता? मैं आपको साफ बताऊं, देखिए आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन के पास में ऑब्जेक्शन लिया शम्स खान ने और ऑब्जेक्शन लिया हाफिजुद्दीन सैयद साहब ने, तो उस वक्त के अंदर वहाँ पर जब ऑब्जेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे थे तो इनको क्यों भाजपा के लोगों की ज़रूरत पड़ी? इनकी मदद के लिए कोई है ना MIM से नहीं आया, आयुर्वेद से कोई आया था, अनूप नाम का आदमी आकर वहाँ पर इनको क्यों बचाने की कोशिश की? तो यही सारी चीज़ें आवाम को मालूम है, और मैं आपके माध्यम से आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि MIM जो है, जिसको मैंने 15 साल मेरे जवानी के दिए हैं, जहाँ पर ये ही वो लोग हैं जो असद साहब को, इम्तियाज़ साहब को गालियाँ देते थे, सभा नहीं हुई तो गाली ही दी, गाली गलौज करते थे। कौन लोग? यही जो आज है ना पतंग में आकर अपना नेतृत्व कर रहे हैं, मुकुंदनगर के अंदर अपनी उम्मीदवारी कह रहे हैं, इन्होंने पैसे के मुताबिक धांधली की है और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो 15 साल में जिन लोगों ने, MIM ने हमें ये नहीं दिया, तो ये MIM इधर नहीं, ये लोग 100% यहाँ से, मैं खुले अल्फाज में क्या, ये पतंग हरी तो है लेकिन इसका भगवा मांझा, और तकरीबन पूरी पतंग भी भगवी हो चुकी है, और पूरे मुकुंदनगर के लोग हैं ये समझदार हो गए और वो MIM को वोट नहीं करने वाले। हाँ, ऐसे तासुरात हमें भी मिल रहे हैं, और मैं खुद भी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि MIM पूरी जिस तरीके से वो इम्तियाज़ जलील साहब और असद साहब की अभी पतंग नहीं रही, यहाँ के ऊपर पूरी ऑपरेटिव या आयुर्वेद से हो रही है, और ये आयुर्वेद का तेल लगाने वाले यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तुम्हाला कुठेतरी MIM ने हकलपट्टी केली म्हणून तुम्ही त्यांच्यावर आरोप करताय? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जो बात है इसमें कोई तथ्य नहीं। अगर हकालपट्टी होती तो इम्तियाज़ जलील साहब जिस तरीके से मुझे नियुक्ति दी थी, तो ऐसा कोई लेटर भी नहीं आया, और मैं समाजवादी पार्टी के अंदर, मेरी बहन नेतृत्व कर रही है और उसका हम प्रचार कर रहे हैं। हमने शफीउल्लाह काजी से और इनसे सबसे बैठकर बात करने की कोशिश की, लेकिन धांधली के अंदर और पैसों के अंदर इतने ये गुमनाम हो गए कि है ना, पुराने कार्यकर्ता जिस तरीके से, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, समझ में नहीं आया। लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बॉम्बे के जो अध्यक्ष थे, जो महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट, जिनकी शोलापुर में असद साहब ने सभा, और मजबूरन असद साहब को वहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब की गलती छुपाते हुए ये कहना पड़ा कि वो खुद जाकर हमारे शाब्दी साहब से, फारूक शाब्दी साहब से मिलेंगे। फारूक शाब्दी साहब के ऊपर बात कीजिए, बड़ा नेता क्यों चले जाता है? ये धांधली कोर्ट के अंदर हुई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पक्ष है ना नेशनल लेवल का, तो ये मुंह छुपाने के काम क्यों कर रहे हैं? जैसा कांग्रेस ने पूरी कार्रवाई की है उनके ऊपर, वैसा करिए, क्यों नहीं करते अपने MIM के ऊपर? और उसी तरीके से यहाँ पर भी लोकसभा के अंदर एक यहाँ का माजी जिला अध्यक्ष भागकर चले गया था। कोई नेशनल लेवल की लोकसभा के इलेक्शन, कोई अपना कौन माजी जिल्हाध्यक्ष? माजी जिला अध्यक्ष, आपको आपके नाम के साथ कहता हूँ, डॉक्टर परवेज अशरफी भाग कर गया था और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। और हमारे एक बड़े कार्यकर्ता है जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, मतीन शेख, जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं शहर के अंदर, एक पार्टी ने उनको, देखिए मतीन शेख यांना पण न्याय मिळाला नाही MIM मध्ये? किसी को नहीं मिला है MIM के अंदर। पूरे आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये जो 4 नेतृत्व करने वाले, इसके अंदर कोई पूरी शहर की टीम समर्थन में नहीं है, और इनके साथ कार्यकर्ता ही नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं, बिना पदाधिकारी की टीम है। और जो माजी जिला अध्यक्ष जो भाग गया था इलेक्शन में लोकसभा के, वो अकेला काम कर, और जिला अध्यक्ष का शहर में क्या काम? ये तो ऐसा हुआ कि नई मामू तो नकटे मामू से काम चला रहे हैं, क्योंकि ना शहर अध्यक्ष है इनके ऊपर, ना कार्याध्यक्ष, और ना कोई बॉडी है, और कोई इनके साथ काम म्हणजे MIM ची बॉडी ऍक्टिव्ह नाहीये का नगरमध्ये? ऍक्टिव्ह होती ना अगोदर। तुम्ही आत्ताची परिस्थिती? आत्ताची परिस्थितीमध्ये कोणीच काम करायला तयार नाही। त्यांना हे जे 4 तिकीट दिले, त्यांना आम्हाला आणि शहराला मान्यच नाहीये। हे धांदलीचे तिकीट दिलेले आहे, आणि 13 मेरा रिश्ता क्या, 15 लाख 20 लाख याच्यावरून आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की एकदम बरोबर आहे। ज्यांनी पण हे नारा दिलाय त्याच्यामध्ये हे लोक फसतायत आणि त्यांच्यावर हे ठपका आलाय।
एमआयएमच्या प्रचारासाठी आता माजी खासदार इम्तियाज जलील असतील, असदुद्दीन ओवैसी असतील, हे लोक येणार आहेत. त्याच्याकडे कसं पाहता आपण? बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आएंगे, क्योंकि देखिए आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुकुंदनगर वालों को बेवकूफ़ बनाया गया कि 5 तारीख को आ रहे हैं, 7 तारीख को आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर जो बंदूक निकाल कर जो एफआईआर दाखिल हुई है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, जो झगड़ा हुआ, हमारे मुकुंदनगर वाले लोग जो है ये सब अमन और शांति वाले लोग हैं। दरगाह और सूफ़ी संत के हज़रत शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, दम्बार आज़ारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यहाँ पर है, और अदब और मकाम का ये यहाँ पर बंदूक निकालना, एक दूसरे के साथ में धांधली करना। वो इलेक्शन सिर्फ 2 दिन का है, लेकिन रिलेशन तो जिंदगी भर के। कोण धांदली करतो? यहाँ पर गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं। आपके एफआईआर में आपके पास नाम नहीं है क्या? पूरे कोण आहे गुंड? सारे लोग जितने हैं, जितने लोगों ने बंदूक निकाली, और ये पूरे हिस्ट्री शीटर से रिकॉर्ड के ऊपर एसपी साहब के पास में निवेदन भी गए हैं, और जिस तरीके से एफआईआर दाखिल हुई है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। काय पोलीस प्रशासनाने कारवाई केली त्याच्यावर? पुलिस प्रशासन के ऊपर हमारे को पूरा यकीन है कि जिस तरीके से एफआईआर दाखिल हुई है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बंदूक निकालने वाले एक बच्चा, मैंने इसके पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि इसके पहले भी फायर हुआ था, और अभी भी फायर करने की कोशिश। मुकुंदनगरमध्ये दहशतमुक्त झालं पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला? Yes, कारण की काँग्रेसचे एक उमेदवार आहेत, ते त्यांच्या भाषणात असं म्हणतात की दहशतमुक्त मुकुंदनगर झालं पाहिजे. 100% दहशत मुक्त होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। मैंने आपके माध्यम से कहा था कि बंदूक निकलना नहीं चाहिए, डंडे नहीं निकलना चाहिए, तलवारें नहीं निकलना चाहिए, झगड़ा नहीं होने, झगड़ा होना चाहिए, विचार का होना चाहिए और डेवलपमेंट का होना चाहिए, और ये चीज़ परिवर्तन का होना चाहिए। 15 वर्ष आपण मुकुंदनगरमध्ये AIMIMचा नगरसेवक निवडून यावा ह्याच्यासाठी काम केलं, आणि आज अचानक 15 वर्षानंतर तुम्हाला संधी मिळतीये 4 जणांना निवडून आणायची, आणि त्यावेळेस तुम्ही माघार होताय. जिस तरीके से देखिए, मैं भी खुद मुकुंदनगर का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, तो पूरे लोगों को पता है कि इनके कनेक्शंस कहाँ से है, तो कोई रेडी नहीं है इनके पीछे रहे। हाँ, ये लोगों का चेहरा देखकर इनके मुंह पे मुस्कुराकर लोग है ना थोड़ा सा रिस्पांस दे रहे हैं। देखिए, एक माध्यम होता है, वोटिंग का जो अधिकार है वो आप किसी से ले नहीं सकते, और वो वोटिंग के अधिकार में लोग इनके पीछे नहीं है। और सोशल मीडियावर MIMची चांगली हवा चालली आहे, MIMचं वोटिंग चांगलं चाललंय सोशल मीडियावर, याच्याबद्दल काय म्हणताल? सोशल मीडिया के ऊपर वोटिंग नहीं होती है साहब। सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाए तो वैसे तो असद साहब के ना करोड़ों फॉलोअर्स है, इसका मतलब उनके पूरे हिंदुस्तान के अंदर खासदार आमदार निवड़ के नहीं आते। कल आम खास मैदान के ऊपर सारी चीज़ें देखी आपने, लेकिन उतने वोटिंग में कन्वर्जन नहीं होता। और सोशल मीडिया 50-50 रुपए के ऊपर लोग काम करने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया से कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, एक बहुत अच्छा माध्यम है प्रचार का, प्रचार करना और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। वोटिंग जो लेना है वो वोटिंग बैलेट पे ही समझ में आएगा, और वो 16 तारीख को आपके सामने आएगा कि झुंड प्रवृत्ति के विरुद्ध में जो परिवर्तन चल रहा है मुकुंदनगर के अंदर, वो होकर रहेगा। MIMने तुमची हकलपट्टी केली म्हणून तुमच्या मनामध्ये MIM बद्दल द्वेष असं म्हणता येईल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके खुद को मैं दुरुस्त करना चाहूँगा भैया बॉक्सर साहब की हकलपट्टी अगर होती है तो आप लेटर बता दीजिए, और अगर कोई बोलता है डॉक्टरांनी सांगितलं तुमची हकलपट्टी केली. बता दीजिए वीडियो में, उनको जवाब दे दूंगा। उनके ऊपर ही कार्रवाई का है ना ठपका है, और उनका इन्वेस्टिगेशन ये नहीं बताया कि आपको डॉक्टर ने उनसे सवाल नहीं पूछा गया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये नहीं बताया कि हकालपट्टी ने तो भगोड़ा तो मैं नहीं हूँ, मैंने तो मेरे सिद्धांतों की मांग के ऊपर, और मैं खुद रहा, मैंने ना रेजिग्नेशन दिया ना कोई चीज़ों के ऊपर ये रहा, मैं मेरी इसके ऊपर ठाम हूँ। हाँ, मैंने मेरे ये इलेक्शन के अंदर मैं MIM के साथ में काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर धांधली भविष्यात MIM सोबत जाताल? वो देखेंगे, अगर है ना सब बुलाते तो उनके साथ के, लेकिन अभी तो फिलहाल हम आसिम आजमी साहब का। तुम्हाला अशी अपेक्षा असद ओवैसी तुम्हाला बोलवतील? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मग का मनामध्ये ठेवता की MIM मध्ये जायचं? नहीं, जायचं नहीं है, फक्त आता अबू आसिम आजमी साहब के साथ में जो वो भी देखिए शेर है। 2014 में जब MIM आई थी उससे पहले अबू आसिम आजमी साहब ने अहमदनगर की दरगाह का मुद्दा उठाया, ऐसा MG रोड की जितने सारे मुद्दे उसके ऊपर बोला। हमारे आबिद हुसैन साहब लड़ते रहे, पहले भी लड़ते थे, अभी भी शहर अध्यक्ष बोलकर लड़ रहे हैं। तो अबू आसिम आजमी साहब ने जितने सारे मुद्दे, और अहमदनगर के अंदर उनके कॉर्पोरेटर्स है, MIM का कोई कॉर्पोरेटर, आसिफ सुल्तान साहब ने जीत कर आए और वो कॉर्पोरेटर है। MIM का कौन कॉर्पोरेटर है यहाँ पर जो MIM को आता येतील ना निवडून? ये नहीं आएंगे, ये लोगों को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर असं म्हणजे तुमच्या पक्षाचे जे शहर जिल्हाध्यक्ष आहेत परवेज अशरफी, ते असं म्हणतात की 6 उमेदवार आता निवडून येणार आहेत. हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेषे. मुझे जो इंटरनल मालूमात है उनसे पूछिए कि एक वकील साहब ने उनसे क्या रिटर्न में लिखवा कर लिया है औरंगाबाद के अंदर।
काय घेतलंय? उनसे रिटर्न में लिख कर लिया है कि अगर 16 तारीख को ये रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो उनका रेजिग्नेशन क्या वहाँ पर लिख कर नहीं दिया है उन्होंने। ये ही तो चीज़ है कि देखिए अबू आसिम आज़मी साहब ने क्या हमारे शहर अध्यक्ष से लिखवा कर नहीं लिया कि रिजल्ट्स कुछ भी आप लड़ो। ये कोई है ना बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर अपने अपने पक्ष का ये रखा है। इनसे तो है ना रिजिक है, क्योंकि पक्ष को इनके ऊपर भी यकीन नहीं है। इनको तो पहले ही है ना निकाल दिया है, इनके पास कोई पद नहीं है, निकाल दिया है। शफीउल्ला काजी ने इनको खुद मुंह से कहा है कि आप है ना जिला अध्यक्ष नहीं लगा सकते। और आप पूछिए उनको ऑथोराइजेशन से पूछिए कि उनके पास, जब यहाँ पर अहमदनगर ज़िले के अंदर एमआईएम की ऑथोराइज बॉडी ही नहीं है तो इलेक्शन कौन से हैसियत से? त्यांच्याबद्दल तुमच्या मनामध्ये एवढा राग काय? गुस्सा नहीं है, लेकिन सच्चाई बयान कर रहा हूँ। अगर सच्चाई बयान करने को आप गुस्सा कहेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं गलत है। देखिए ये लोग हैं, ये सारी बदतमीज़ी कर रहे हैं, बंदूक निकाल रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है जो महानगर पालिका का इलेक्शन सार्वत्रिक निवडणूक है। इसके अंदर हमारे अधिकारों की बात होना चाहिए, ना ही कि यहाँ पर डंडे और है ना बंदूक की बात हो रहा है। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो एफआईआर दाखिल हुई है, बंदूक की एफआईआर, दहशत की एफआईआर, दंडों की एफआईआर, मारामारी की एफआईआर, ये कोई दूसरे पार्टी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की या अच्छे लोगों की नहीं दाखिल हुई है। गुंड प्रवृत्ति की जो लोग हैं जिनके हिस्ट्री शीटर्स है उन्हीं के ऊपर दाखिल हुई है। और वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं एमआईएम का। और मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा, असद साहब को ये चीज़ मालूम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता, अगर उनको ये चीज़ मालूम हो जाए और इम्तियाज़ जलील को मालूम हो जाए। तुम्ही तर असद ओबीसी साहेब म्हणता, आमच्या मनात असद साहेब आहे असं म्हणता, आणि ओबीसी येणार त्यांना काळे झेंडे दाखवणार असं देखील आपण एकीकडे म्हणतो। हाँ, क्योंकि उनके नीचे जो चीज़ हुई महाराष्ट्र के अंदर, वो चीज़ बताने के लिए हम उनको काले झंडे बताएंगे। उनकी रैली आने दीजिए, उनको काले झंडे भी बताएंगे। और जो चीज़ औरंगाबाद में हुई है वो अहमदनगर में जो शहरामध्ये तुम्हाला काय वातावरण दूषित करायचंय, काळे झेंडे दाखवणं, हे दाखवणं? संविधानिक अधिकार है हमारा। काला झेंडा दिखाना कोई है ना दूषित करणारा असं काहीच नाही आहे। तुमच्याकडे मोबाईल आहे तुमचा? आहे। दाखवा। माझ्याकडे फोन नाही माझा, मी इंटरव्ह्यू घेत असताना फोन लांब ठेवतो, त्याच्यामध्ये फोन येतात। तुमचा फोन उघडा। ओके, व्हॉट्सअपमध्ये जा तुम्ही, तुमचा स्टेटस मला दाखवा। हे नका दाखवू सरफराज जागीरदार, महत्त्वाचं मी काही तुमच्या स्टेटसच्या संदर्भामध्ये अपडेट घेतली। तुम्ही एकीकडे हे लिहिताय, आज औरंगाबाद में इम्तियाज जलील पर हमला, प्रचार से रोका गया। एकीकडे तुम्ही इम्तियाज जलीलच्या बद्दल चांगलं चांगलं टाकणारी माणसं, हे असं काय करता तुम्ही? जलील को काय लिहिलंय मैंने तुम्ही? लिखा है स्टेटस के ऊपर और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि जलील को जलील होना पड़ रहा है क्योंकि मारा मारी। पूर्ण वाचा। ठीक है, जलील को होना पड़ रहा है जलील, ये लिखा हुआ है मैंने। क्यों? का लिहिता तुम्ही? क्योंकि 15 लाख 20 लाख का सब तासुरात है ये। पुढचं दाखवा। देखिए ये सर आपके मस्जिद को गाली दिया, मेरे सदर को गाली दिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब को गाली दिया। वो लोग को इन्होंने 8 दिन पहले टिकट दी। और जो बंदा 13 साल मस्जिद का झंडा बाकायदा खड़ा रहा लेकर, उसको एक कॉल करने के लिए इनके पास टाइम नहीं। क्या नाम था उसका जिसको गाली? हमारे पार्टी के जो पहले के जो सर के सदर, देखा हे काय लिहिता तुम्ही? ये लिखा हुआ है, युती सकाळ करा। के पेपर के अंदर छपा हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे सारखा घोषणा देणारे भाजपची AIMIM सोबत युती, महाराष्ट्रात राजकारण मोठा ट्विस्ट। हे म्हणजे काय? काय हे सगळं का करता तुम्ही सगळं? हे दाखवा अजून पुढे। हे काय करता तुम्ही? भारतीय जनता मजलिस पार्टी म्हणजे काय? काय लिहिलं तुम्ही? ते जाऊ दे, ते आम्ही न्यूज पाहतो, ते नका सांगू तुम्ही। सच्चाई क्या और लिया? प्रूफ बी टीम का, यानी क्या? देखिए आपके माध्यम से न्यूज़, नेशनल न्यूज़ के ऊपर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ये इम्तियाज़ जलील और जो भाजपा के CM साहब है जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, और हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है MIM के इम्तियाज़ जलील, उनका फोटो और दोनों का हाथ मिलाते हुए नेशनल न्यूज़ साम TV मराठी का मैं आपको ये दे रहा हूँ। AI च्या माध्यमातून पण नहीं, बनवलेलं नहीं, असेल, नहीं। फोटो वेगळा दिसतोय। ओके, ये आप बता रहे, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर तो दिख रहा है न्यूज़ को। हे असं तुम्ही जे लिहिता, हे बी टीम फायनल झालं आणि हे झालं, तुम्ही काय MIM ला मैं मेरे मुकुंदनगर के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। MIM ला बदनाम करून मुकुंदनगरला कसं वाचवणार सरफराज जी तुम्ही? कर रहे हैं हम लोग, ये बता रहे हैं कि MIM जो है इसके अंदर ये जो भगवी पतंग आ गई है, हरी पतंग। हजारो ग्रुप मध्ये तुम्ही टाकता की बी टीम में फायनल झालं, बी टीम में फायनल 15 झालं, लाख 20 का लाख, करता असं तुम्ही? 15 लाख 20 लाख शहरामध्ये वातावरण खराब होतंय तुमच्यामुळे।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शहर के अंदर है ना वातावरण खराब होता तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई करती। संविधान का इलेक्शन का हमारा अधिकार है, उसमें प्रचार राष्ट्रीय पक्षाची बदनामी करता, बी टीम म्हणता. नहीं, कौन बदनामी कर रहा है? बी टीम तो ऐसा राष्ट्रीय पक्ष का तो पहले से कह रहे हैं, और मैं नहीं कहा। दानवे साहब जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी कहा इम्तियाज़ जलील साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये सारी चीज़ें उनके ऊपर ठपका है। और मैं सही आदमी नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ ना अभी पक्ष में, हम तो माजी पदाधिकारी। हम चिल्ला चिल्ला कर कहा हम लोगों ने कि हमको हक दो, हमारा हक दो, सारी चीज़ें मांगी हमने, लेकिन मांगने के बावजूद इन्होंने दी नहीं। तो इनका क्या हम विरोध नहीं करेंगे? जिस तरीके से औरंगाबाद में विरोध हुआ उस तरीके से हम अहमदनगर में भी विरोध करेंगे और इनका चलना फिरना मुश्किल करेंगे। कोणाचं चलना फिरणं मुश्किल करता. स्वयं वालों का ये सारा हमारे है ना, क्या है, मुकुंद नगर वाले जो मासूम है उनको फंसाएंगे क्या? नहीं फंसाने देंगे। जिस तरीके से का तुम्ही उमेदवारांना बदनाम करता? तुम्ही का त्यांना चलना फिरणं बंद करेंगे, हे करेंगे, असं का करता तुम्ही? सरफराजजी, तुमच्यामुळे शहरामध्ये वातावरण खराब होतं असे तुमच्यावर आरोप आहे. कौन सा वातावरण खराब हुआ? बी टीम म्हणता एका राष्ट्रीय पक्षाला. ठीक आहे ना, मैंने बंदूक निकाली. डॉक्टर अशरफींबद्दल काहीतरी बोलता, काहीतरी म्हणजे ते जे केले त्यांनी तेच बोलतो. पक्षाच्या उमेदवारांची बदनामी करता, ते जे त्यांनी केले ते पडून त्यांच्यावर आरोप करता. ते जे पडून गेले तेच बोललो. लोकसभामध्ये मी आहे ना फॉर्म भरून आहे ना पडून गेलो काय? नाही ना. मशिदीमध्ये मतीन शेख यांनी बोलावलं त्यांना, आत्तापर्यंत का आले नाही? आम्ही रिटर्नमध्ये कंप्लेंट केली त्यांच्यावर, आत्ता आहे ना इन्क्वायरी चालू आहे त्याच्याबद्दल त्यांनी काय आत्तापर्यंत लिखित नमुन्यात उत्तर दिला नहीं। और आप जो बात कर रहे हैं हमारे वजह से अगर माहौल ख़राब हो रहा है तो पानी की टाँकी के पास में जो मुकुंद नगर के अंदर मैंने बंदूक निकाली थी क्या? मैंने है ना दरगाह दायरा के बच्चे के ऊपर है ना हाथापाई की क्या? एफआईआर के अंदर आपको ये नहीं दिख रहा है कि दरगाह दायरे का ही वो बच्चा है? मैंने इससे पहले आपके माध्यम से कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, ये झगड़ा ये लोग गुंड प्रवृत्ति यानी मुकुंद नगर वर्सेस दायरा जो ये मेंटेन कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इन दोनों के अंदर झगड़ा, और जबकि मुकुंद नगर और दायरा एक जान है, हम लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन ये कुछ तुच्छ राजनीति करने के लिए और भय फैलाने के लिए ये लोग हमारे बच्चों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं जो मासूम हैं, जिनको इलेक्शन के अंदर पहला मर्तबा प्रचार करने के लिए और बहुत अच्छी तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने अधिकारों को मांग कर अच्छी तरीके से, लेकिन उनको नहीं मालूम वो उनका हक है ना जो हनन करना है, उनके ऊपर है ना बंदूक निकालना, मारना, तोड़ना। आप एफआईआर में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर है। काय लिहिले? बच्चों के ऊपर बंदूक दिखाकर है ना, ये क्या बंदूक, ये कौन सा हथियार है संविधान के अंदर? ये लोगों का जिस तरीके से, सबसे पहले आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे महात्मा गांधी को बंदूक से ही मारा गया था, जिनको मुकुंद नगर मध्ये महात्मा कौन है? जितने सारे लोग हैं ये इनके ऊपर उसी तरीके से निकाह, महात्मा कौन है ये नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पीर सूरफी संत उसके दरगाह दायरा के हमारे मुजावर बच्चे हैं। वो कोणावर बंदूक काढले गेली? बच्चा है, हमारे जागीरदार फैमिली के ताल्लुक़ रखते हैं, दरगाह दायरे से ताल्लुक़ रखते हैं। एफआईआर जो है लॉन्च की है, आपको अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्यों निकालते हैं ये बंदूक? इसके पहले भी फायर किया, वो बच्चे को लगी, इस बार भी है ना बंदूक निकाल कर डराने की। किसको डराते हैं? पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, हमको पता है, ठोस सबूत है उनके पास, वो इन्वेस्टिगेशन पूरा कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान का आइन इजाज़त देता है कैंपेनिंग करने का, ये कैंपेनिंग करने से रोका क्यों जा रहा है? संविधान को दबाने की कोशिश क्यों कौन थांबवते? ये जो बंदूक निकालने वाले, डंडे निकालने वाले और दूसरे जो लोग दूसरी पार्टी का कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठी 307 दाखिल कर देते हैं। कोणत्या पार्टीवर केली 307? जो भी सामने वाले हैं, 2 एफआईआर हुई, एक 307 की हुई है। मुकुंद नगरमध्ये असं बोललं जातं की काँग्रेस पक्षाला कुठेतरी दाबण्याचा प्रयत्न होतो, हे खरं आहे? वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सवाल किया जाए तो बेहतर है। मैं तो सुज्ञ नागरिक म्हणून तुम्ही काय म्हणता? मैं तो बोलूँगा जो हो रहा है वो बहुत गलत है और यहाँ पर राजनीति होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए विचार। काँग्रेसच्या उमेदवारांवर अत्याचार होतोय? हाँ, ये लोग मारा कुटी कर रहे हैं उनके साथ में जो कौन लोग? ये जो उम्मीदवारी उनके अगेंस्ट में कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, और उन जिनके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है ऐसे ही नहीं है। एफआईआर जो है जो तथ्य होता है उसी के ऊपर दाखिल होती है। नक्कीच हे होते सरफराज जागीरदार, आणि सरफराज जागीरदार यांच्या मनामध्ये कुठंतरी MIMचे अध्यक्ष जे आहेत त्यांच्याबद्दल प्रेम आहे, MIM बद्दल द्वेष आहे, आणि ते स्पष्ट वक्ता आहेत, त्यांच्याशी आज आपण चर्चा केलेली आहेत। नक्कीच अजून पुढे फार दिवस आहेत आणि नवीन पुन्हा एकदा पुढाऱ्याशी आपण भेटूयात आणि त्याच्याशी बातचीत करूयात। त्यासाठी पाहत राहा टाइम्स ऑफ नगर।